नमस्कार दोस्तों, कौवा और बूढ़ी औरत की कहानी सुने। एक गांव था जिसका नाम सिंगलूर था। वहां एक पीपल का पेड़ था जो गांवों के झुंड का घर था। हमेशा की तरह एक दिन सभी कौवे खाने की तलाश में सुबह सुबह निकल पड़े, सिवाय एक कौवे। सूरज निकल चुका था। वह कौवा अभी भी सो रहा था। कुछ देर बाद उसकी आंखें खुली तो उसने देखा सभी कौवे खाने की तलाश में निकल चुके थे। उसी वक्त वह भी जल्दी से खाने की तलाश में निकल पड़ा। वह कौवा खाने की तलाश में गांव की सड़कों पर छानबीन करने लगा। कौवा उड़ते उड़ते थक चुका था और एक छत पर जाकर बैठ गया। उसी वक्त बहुत ही स्वादिष्ट एक खुशबू उसके पास आई। कौवे ने हर तरफ देखा कि यह पता करने के लिए खुशबू कहाँ से आ रही थी। एक बूढ़ी औरत वहाँ का बाढ़ कर रही थी जिसकी वह खुशबू थी। वह बाढ़ का साइज देखकर कौवे के मुंह में पानी आ गया और नीचे तुरंत उसे बाढ़ खाने की इच्छा हुई। कौवा नीचे उतरा और उस औरत के पास जाकर बैठ गया। कौवा धीरे से उस बड़े के प्लेट के पास गया, लेकिन औरत ने उसे देख लिया और कौवा डर के मारे उड़ गया। उसी वक्त कौवे को एक आइडिया आया। जल्दी से वह घर के पिछवाड़े चला गया और अजीब तरह से चिल्लाने की सुनकर बूढ़ी औरत घर के पिछवाड़े गई। जैसे ही वह औरत वहाँ गई, कौवे ने बाढ़ उठाया और घर की ओर रवाना हो गया। कौवा बहुत खुश था और बाढ़ खाने ही वाला था कि उसी वक्त एक लोमड़ी उसके पास से गुजरा। जैसे ही उसने बाड़े को देखा, वह कौवे से छीन लेना चाहता था। लोमड़ी ने एक सुझाव सोचा। उसने कौवे से कहा, वाह मेरे दोस्त, तुम्हारी आंखें तो बहुत बड़ी और प्यारी और न्यारी हैं। तुम्हारे पंख इतने सुंदर, उसके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। लोमड़ी बोलता ही रहा। कौवे को अपनी तारीफ अच्छी लगी और यह बातें सुनकर वह फूला नहीं समा रहा था। फिर लोमड़ी ने कहा, ऐसे खूबसूरत पंछी की आवाज़ ही बहुत सुरीली होनी चाहिए। फिर क्या तुम्हारे लिए एक गण गाओगे दोस्त? कौवा पूरी तरह बहक चुका था। कौवा जोर जोर से काम को करने लगा और उसके मुंह से बाढ़ नीचे गिर गया। लोमड़ी ने उसे उठा लिया। लोमड़ी बाढ़ लेकर जंगल की ओर भाग गया। कौवा बेवकूफ़ और मायूस बन गया और पछताते हुए बोला, मुझे उस लोमड़ी की बात नहीं माननी चाहिए थी। आपको यह कहानी कौवा और बूढ़ी औरत, द क्राउ एंड द ओल्ड वुमन स्टोरी इन द हिंदी कैसी लगी नीचे कमेंट जरूर करें और ब्लॉग को सब्सक्राइब करें और नई कहानी सुनने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।